Psychology to hold a winning trade. There are questions arises. How many retail people success in day trading? Out of them, how many of them take regular profit? And out of them, how many can hold a winning trade technically to get the right and maximum profit? हेलो दोस्तों, दिस इज जेम और आप देख रहे हैं निफ्टी टू सेंसेक्स. इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पोर्टफोलियो होनी चाहिए एलोंग विद द ट्रेडिंग, सो दैट आपने जो आज अर्न किया है आपने उसको मार्जिन में लगा के फिर अगले दिन उसका नुकसान ना कर दें, या फिर आप उस जो भी प्रॉफिट अर्निंग्स हुई है उसको अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करके अपने आप को रिवार्ड भी कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. नाउ द विनिंग ट्रेड, हाउ कैन यू होल्ड इट फॉर क्वाइट सम टाइम विदाउट एनी फियर. क्योंकि हमने सर्वे भी करवाया था, काफ़ी सारे लोग टारगेट पहुंचने से पहले ही फेयर फैक्टर की वजह से एग्जिट कर जाते हैं और कुछ लोग रॉन्ग एंट्री की वजह से भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं. सो कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिफाई किया है जिसमें से आपको मैंने साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल्स कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को. देखिए, एक चार्ट किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से कैंडल्स पैटर्न्स बनते हैं, किस तरह से कैंडल्स की बिहेवियर्स होती है, प्राइस आपको किस तरह से साइकोलॉजी में सोचने के लिए मजबूर कर देता है. ये देखिए किस तरह से जा रहा है, कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है. आप तो दोस्तों यही डिसाइड करेगा कि एंट्री कैसी होनी चाहिए. आपको प्रीवियस कैंडल की प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा. आप कोई भी ट्रेड रेंडमली तो एंट्री नहीं कर सकते ना, चाहे कहीं भी बाय कर लिया कहीं भी सेल कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. ये यू हैव टू वेट फॉर द राइट टर्न. उसके लिए आपको सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक नहीं, उसकी रिलेटेड इंडेक्स को भी खोलना पड़ेगा और साथ में निफ्टी 50 को भी खोल के देखना पड़ेगा. तो एक साथ ये सब आपके सामने रहेगा तो ही आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में. ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है कि एक 3 मिनट का कैंडल या 10 मिनट का 4 वे चार्ट निकाल लीजिए, उसमें 3 मिनट का, 10 मिनट का और एक 1 डे का, 1 आवर का लगा लीजिए. ठीक है, तो पहले जितना पॉसिबल हुए है उसको चेक कर लो. आपको 3 मिनट में ट्रेड करना है, मगर आपको सारे बाकी के चार्ट्स भी देखना है. मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको टेस्ट करना है कि मेरा स्ट्रेटजी और मेरा जो प्राइस एक्शन जो दिख रहा है आपको वो सही जा रहा है कि नहीं. तो उसी हिसाब से आपको एंट्री लेना है. तो एंट्री लेने के बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते. एक बार एंट्री ले लिया तो फिर टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है. और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या प्राइस एक्शन जिसको कहते हैं, ये उसे आप एक दिन में तो नहीं समझ पाओगे ना. उसके लिए 1 महीना से 6 महीना तक भी समझ लग जाएगा आपको, कि उससे ज़्यादा भी लग जाएगा. तो क्योंकि जिस कैंडल की प्राइस एक्शन आज के लिए आप प्रेडिक्ट सही कर पा रहे हैं वो कल चेंज हो जाएगा. इसीलिए लोग बैक टेस्ट करते हैं. आप पीछे जाके वेरियस सेक्टर की स्टॉक की चार्ट को अगर टेस्ट करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, जिसमें आपको 6 महीने का टाइम घट के 4 महीने भी हो सकता है. आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से जाता है, किस कैंडल के बाद कौन सा कैंडल आ सकता है. ठीक है, तो सामने वाला क्या दाव लगा रहा है और आपको उसके हिसाब से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है और आपने क्या करना है, तो ताकि जाके आप उसको काट सको. उसी चीज़ को साइकोलॉजिक कैंडल्स कहते हैं और कैंडल्स की पहचान कहते हैं. ठीक है, तो हम सेकेंड पॉइंट्स में आएंगे जो इंडिकेटर बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है. आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, VWAP, मूविंग एवरेज, पिवट, फिबोनाची, इचिमोकू, सुपर ट्रेंड, व्हाटएवर, सबको मार्केट रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, और हर प्राइस एक्शन उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रुकता है. इंडिकेटर बेस एक टूल है. इंडिकेटर एक टूल है जिसको आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अपनी थोड़ा आसान बनाने के लिए मार्केट को. ठीक है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एंट्री ले सकें और एग्जिट कर सकें. मगर एक सही एंट्री आपको कौन देगा? पहले आपकी साइकोलॉजी, फिर आप प्राइस एक्शन,
फिर इंडिकेटर, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग टू होल्ड विच इज़ फोकस एंड पेशेंस। ओके, सो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एंट्री से पहले आप सोच लो क्या करना है अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है। ठीक है, सेट टारगेट टू सर्टेन पॉइंट, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, जिसमें आपको एंट्री तो ले लिया आपने, ठीक है, मगर आपको किस तरह से एग्जिट करना है, टारगेट तक तो पहुंचना है ना। उसी चीज़ के बारे में तो मैं बताऊंगा ना, आपको कैसे होल्ड करना है विनिंग ट्रेड को, आप अपने टारगेट कैसे तय करोगे। उसके लिए सिंपल है, कोई भी मतलब इंडिकेटर तो लगाते ही हो, एक पिवोट लगा लो, एल्स प्रीवियस डेज की कोई हाई लो लगा लो, या फिर मैं भी सेम डेज हाई लो, ठीक है। नहीं तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो ताकि आप अपनी मंजिल की रेखा तक तो पहुंच सकते हो, और आपने जो पेशेंस दिखाया है एंट्री लेने से पहले उसको होल्ड करके उस विनिंग ट्रेड को और होल्ड कर सकें अपनी टारगेट तक। ठीक है, आप जो भी मतलब लगाए हैं अपने टारगेट उसको कैसे होल्ड करेंगे आप, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम तक आपको अपने साइकोलॉजी को होल्ड करके रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट इतना हाईली वोलेटाइल है कि दिस डेज यू हैव टू सेट अ साइकोलॉजिकल टारगेट ऑल्सो व्हिच इज़ ए नेक्स्ट राउंड लेवल। राउंड लेवल जो होते हैं वो सबकी साइकोलॉजी वहीं पे जाकर अटकती है, तो वहाँ तक टारगेट रहता है। उसके बाद आप एक अपना इंडिकेटर बेस्ड टारगेट भी लगा सकते हो, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट आसानी से। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट फोकस एंड पेशेंस। ये मैंने बताया भाई, आपको फोकस आपको रहना पड़ेगा। किसी भी चीज़ पे कोई भी काम करो आपको फोकस तो रहना पड़ेगा, फोकस नहीं रहेंगे तो आप किससे काम कर पाएंगे। ठीक है, और पेशेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्केट के सामने काफ़ी टाइम बिता देंगे, काफ़ी चार्ट्स देखते हुए, चार्ट को एनालाइज करते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को आप अच्छे तरह से समझेंगे किस तरह से आपके चार्जेस कट रहे हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं आपको उस पहले तो मान लीजिए कि आप एक सितंबर या अक्टूबर के फ्यूचर्स ले लिए इंडेक्स के, ठीक है, तो उसमें से आपको कम से कम 3 पॉइंट तक तो आपका चार्जेस चला जाता है, चौथे पॉइंट में आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है, और फिर आपको आगे कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ताकि आप एक डिसेंट प्रॉफिट ले सकें एंड ऑफ द डे। ओके, तो जितने बार आप ज़्यादा ट्रेड लोगे उतने बार आपको चार्जेस जाएगा। ठीक है, तो आप 1000 रुपया शुरुआत कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको लगता है कि मैं 500 या 1000 रुपया निकाल सकता हूँ डेली। ठीक है, तो आपको पहले तो 4 पॉइंट हो गया, तो मान लीजिए आपको 200-250 रुपया आपका चला गया चार्जेस। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉफिट कर लेना शुरू किया, तो आप जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक ये सारे चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपकी जो ग्रीडीनेस है, जो फेयरनेस है वो नहीं जाएगा। तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा, रेगुलरली ट्रेड करना पड़ेगा। आप अपनी पोजीशन साइज कम कर लो, क्वांटिटी कम लो, कम पॉइंट्स तक वेट करो, मगर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग में या आप कुछ भी करके आपको जो होती है ना अंदर का जो ट्रेमलिंग पोर्शन वो नहीं जाएगा। ठीक है ना, एक बार एंट्री ले लिए तो कितना धड़कनें बढ़ जाती है वो आपका शुरुआत के दिनों में होगा, उसको वो साइकोलॉजी और पेशेंस के साथ वो जाएगा अपने आप जाएगा। ठीक है, तो ये 6 महीने से 1 साल लग सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 2 साल लग सकता है। काफ़ी टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, ये समझ लो बस। एक दिन में आप किसी का भी टिप्स लेके कॉल लेके कुछ भी नहीं कर सकते। हो जाएगा 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, अगले 1 आध दिन में हो सकता है बहुत उससे ज़्यादा चला जाए। बिल्कुल आपको फोकस रहना पड़ेगा और उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5th पॉइंट इज़ दैट रिवेंज ट्रेड एंड रॉन्ग एंट्री। सब वही करते हैं, एक बार लॉस हो गया ना तो उसका रिवेंज लेते हैं मार्केट से, सोचते हैं कि मैं निकाल लूँगा पैसा कैसे भी करके और ज़्यादा पैसा आके लेके आऊँगा और एक सही एंट्री लूँगा तो एक बार में पैसा उठा लूँगा। आप नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते। ठीक है, आज आप आए हैं मार्केट में, आपसे पहले
बंदा 5 साल 10 साल 30 से 40 साल से बंदे बैठे हुए हैं और आप उनसे पैसा ले लेंगे? आप एक दिन आए 2 दिन में आए और जो पहले पुराने इतने बंदे बैठे हैं एक्सपीरियंस लेके, उनसे आप पैसा निकाल लेंगे? ये कैसे हो सकता भाई, बताओ। तो ये शुरुआत के दिनों में देखना देखना कोई तो शुरुआत के दिनों में ये सब होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। एक आदमी एक किताब लिखा, अपने पूरे 40 साल की जो भी तजुर्बा है उसको एक्सप्लेन किया उसने, ताकि आप उस किताब को पढ़ें और स्ट्रेट 41 साल में से शुरू करें आप, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस 40 साल और आप 41 साल से शुरू करें। मगर मार्केट एक ऐसा मायाजाल है जिसमें कोई नहीं छूट सकता, कोई नहीं निकल सकता। सबको सारे चीज़ पूरा एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रिवेंज ट्रेड रॉन्ग एंट्री समझ में आएगी और आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। सिंपल सी बात है, सबको उसी दौर से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कितना भी किताब पढ़ लो, कितना भी यूट्यूब देख लो, कोई भी कोर्स ले लो, आपको उस लाइन से होके गुजरना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ना कैंडल की चार्ट्स, जो उसी हिसाब से वहीं से होके गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये होता है। तो लेट्स समबडी ट्रेड फॉर यू, ये छठा पॉइंट है जो मैं बोलना नहीं चाहता था और आपको सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडर खुद बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास टाइम नहीं, या शुरू में जानते हुए भी यू आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर जस्ट एंटरिंग द ट्रेड, देन यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड और फैमिली कि वो आपके लिए ऑर्डर लगा दें, ठीक है। और आप पास में नहीं रहे ताकि आप उसको देख के आपको डर लगे, ठीक है ना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर तक जाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा आपको। मैं अब बस एक लाइटली बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप कर पाओगे तो एक विनिंग ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो ज़रूर, ठीक है। क्योंकि किसी को एडवाइस देना बहुत आसान होता है और खुद करना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ सब जानते हैं। जब आप एंटर करोगे ट्रेड में तो आप बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। जब देखते हैं कि रेड कैंडल बन रहा है मतलब, तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ग्रीन कैंडल बनते ही सब जल्दी से निकल जाते हैं, होल्ड नहीं कर सकते विनिंग ट्रेड को। एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप टारगेट तय करके रखे हैं, मगर उसको आप अचीव नहीं कर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया मार्केट में आपको भी, तो उसके लिए ये बहुत सही आइडिया है। मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप इस आइडिया को अपनाएं। आप अपनी खुद की साइकोलॉजी को संभालें, फोकस्ड रहें, पेशेंस रखें और हमेशा डिसिप्लिन रहें। मार्केट को अच्छे से समझें, प्राइस एक्शन आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएं, उसी स्ट्रैटेजी को काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करें, और हर कैंडल से प्रीवियस कैंडल बनने के बाद उसका दूसरा कैंडल जो है कैसे बनेगा उसको सोचें, क्या कैंडल बन सकता है, हमेशा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। अगर ये कोशिश जारी रहेगा तो आप भी हमेशा आगे बढ़ पाएंगे और एक विनिंग ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे काफ़ी टाइम तक, और अच्छे डिसेंट प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई और भी आइडिया है, पॉइंट है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सबकी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। आफ्टर लर्निंग नेवर एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर watching the video. Please subscribe, like and share. Thank you so much.